हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में पनिशमेंट कितनी तरह की होती है, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, जिससे मैं आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट सेक्शन 53 में दी गई है आईपीसी में। ठीक है, सेक्शन 53 आप देख लेना वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, उसके अंदर आपको 5 तरह की पनिशमेंट दी गई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पनिशमेंट होती है डेथ, पनिशमेंट फॉर डेथ। डेथ का मतलब टिल डेथ, जब तक वो नहीं मतलब कि उसको डेथ की पनिशमेंट दी जाती है जब उसको हैंग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि फांसी का फंदा जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू उसको डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये जब तक वो नहीं मरता तब तक उसको लटकाया जाएगा। ये आपने सुना होगा, टिल डेथ। तो ये पनिशमेंट, पहली पनिशमेंट यही होती है कि उसको डेथ की पनिशमेंट दी जाए, वो भी सीरियस ऑफेंसेस में उसमें डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे कि सेक्शन 302 है मर्डर, जिसमें मर्डर बताया गया कि मर्डर की क्या पनिशमेंट होगी। तो उसमें मर्डर में भी पनिशमेंट फॉर डेथ की दिया गया है। ठीक है, और भी अदर सेक्शंस हैं, जैसे पोक्सो एक्ट में भी पनिशमेंट फॉर डेथ की इम्प्रिजनमेंट वो दिया गया है। ठीक है, और जो अदर सेक्शंस है, सेक्शन 376 आईपीसी में ही है। ठीक है, उसमें ABCD पॉइंट दिए गए हैं, उसमें भी पनिशमेंट फॉर डेथ दी गई है। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारा जो पनिशमेंट दी गई है डेथ की। और जो सेकेंडली होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कब तक होगी? ताउम्र, जब तक वो नहीं मर जाता, नेचुरल डेथ। जब तक वो मतलब कि जब तक वो जिंदा है तब तक उसको इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा। लेकिन जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है, इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, रिगरस, जिसमें कठोर कारावास होता है। ठीक है, इसमें उससे काम करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है। ठीक है, जिसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाएगी विद हार्ड लेबर। और जो थर्डली है इम्प्रिजनमेंट विच ऑफ 2 टर्म्स, मतलब कि जो मैंने अभी आपको बताया हार्ड लेबर, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी उसके अंदर सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, इसमें हार्ड लेबर होगी। ठीक है, इसमें उससे काम करवाए जाएंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में, और वो भी कब तक? जब तक वो नहीं मर जाता। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सिर्फ 14 या 20 साल के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब तक नहीं मरता तब तक उसको इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट उसमें कम्यूट कर सकती है। ठीक है, उसकी सजा को कम कर सकती है 14 साल तक और 20 साल तक। ठीक है, तो उसके अंदर 14 और 20 साल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसमें कम्यूटेशन की बात होगी। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसके नेचुरल कंडक्ट को देखकर, उसके गुड बिहेवियर को देखकर, उसके बेस पर उसको उसके पनिशमेंट को कम्यूट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, नहीं, अगर उसका गुड बिहेवियर नहीं होगा तो उसका जब तक रखा जाएगा इम्प्रिजनमेंट में जब तक वो जिंदा है। ठीक है, तो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब है। और जो मैं आपको थर्डली बता रहा था, डिस्क्रिप्शन, मतलब कि जो इम्प्रिजनमेंट दी जाती है वो सिंपल भी दी जा सकती है और रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। जैसे किसी पर्सन को 2 साल की पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, तो उसमें जज ये भी लिखेगा कि उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जानी चाहिए या सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में ये होता है कि जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है उसमें एक्यूज्ड से क्या कराया जाता है? उससे काम करवाया जाता है। ठीक है, विद हार्ड लेबर। और जो सिंपल है उसमें उससे कुछ नहीं कराया जाता। ठीक है, सिंपल से ही बात है। यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट दी जाती है वो 2 तरह की भी दी जा सकती है, सिंपल या फिर जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो ये 2 तरह की होती है इम्प्रिजनमेंट में। और जो फोर्थली है, ठीक है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा? फॉरफिट किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। अगर उसको कोई भी उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, जिसमें आईपीसी में आपने पढ़े होंगे काफ़ी सेक्शन, फॉरफीचर की बात की गई है कि प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा कुछ सम केसेस में। ठीक है, तो वो आईपीसी में प्रोवाइड किए गए हैं। हम धीरे धीरे हम सेक्शन वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको पनिशमेंट के बारे में बताया जाएगा किस सेक्शन में क्या पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, तो फॉरफिट काफ़ी सेक्शंस में दिए गए हैं, जिसमें फॉरफिट कर ली जाएगी प्रॉपर्टी को। ठीक है, अगर वो फाइन भी नहीं पे कर रहा है, ठीक है, अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं मान रहा है, ठीक है, तो उन केसेस में उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाएगा। और जो लास्ट पनिशमेंट है वो है फाइन। फाइन इम्पोज किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। ठीक है, और वो कोर्ट की पावर के लिमिट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कोर्ट के पास कितनी पावर है फाइन इम्पोज करने की, तो कोर्ट उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकती है 1 लाख तक का भी, ठीक है, 2 लाख तक का भी। तो जैसे भी कोर्ट को ठीक लगे वो उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकती है।
ठीक है। तो ये हमारे 5 पनिशमेंट्स हो गए, जिसमें काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में आज हमने जाना अच्छे से। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो पनिशमेंट के बारे में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्द से जल्द ज्वाइन होए, जिसमें आपको अभी आपके सभी जो भी नोटिफिकेशन होगी मेरी वीडियो की वो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।